Praise the Lord, dear family. जय मसीह प्रिय परिवार। Hope every one of you are doing very well. आशा है कि आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। So guys, welcome back to a new video after a long time. तो गाइज इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है बहुत लंबे समय के बाद। So let's just generally talk today about our life and its busyness. तो आज हम लोग बात करते हैं हमारे जीवन के बारे में और उसके व्यस्तता के बारे में। You know, many times there come situations in our life in which we become Martha instead of being Mary. आपको पता है बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे समस्या आते हैं जिसमें हम मार्था बन जाते हैं मरियम बनने के जगह में। And being as a human, it's very obvious for us to keep our works on top priority. और इंसान होने के नाते हम लोग अपने काम को सबसे ऊंचे स्थान पर रखते हैं। That time we actually forget that God has promised to us that He would help us to do every work. और उस समय हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो हमारे हर एक काम में हमारे साथ रहता है। And if you remember the story of Martha and Mary from Luke chapter 10 verse 38 to 42, और अगर आप लोग को याद हो मार्था और मरियम की कहानी लूक का 10 का 38 से लेकर 42 तक, there Martha chooses to serve God और उस समय मार्था ने चुना कि वो परमेश्वर की सेवा करेगी and Mary chooses to sit down on His feet and just listen to His words. और मरियम ने चुना कि वो परमेश्वर के पास बैठ के उनके वचन को सुनेगी। Both of them were doing their best, दोनों अपना बहुत अच्छा कर रहे थे, but Jesus said to Martha लेकिन परमेश्वर ने मार्था को कहा that what Mary has chosen is the best portion and no one can snatch it from her. और जो मरियम ने चुना है वो उसने बहुत अच्छा चुना है और उससे वो कोई भी नहीं छीन सकता। And you know, this story tells us a message और ये कहानी हमको ये मैसेज देता है that God doesn't forces us to do something. He has given us a choice. परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए दबाव नहीं देते, लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत सारे चॉइसेस दिए हैं। And what I want you to understand from this story is और मैंने क्या सीखा है इस कहानी से कि we just need to praise God in every situation, and even in that situation where we don't understand what shall I do. हम लोग को हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को ऊंचा रखना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, और उस समय तो कुछ ज्यादा जहाँ पे हम लोग को कुछ समझ ही नहीं आता कि मेरे को क्या करना चाहिए। That time just go to God and say, Lord, I'm here and just do whatever you want to. और उस समय आप जाइए, परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, जो कुछ आपको करना है करो। And you will see that God will make ways for you which you have ever even seen in your life. और आप लोग वैसे काम देखोगे जो परमेश्वर ने आप लोग के जीवन में कभी किया ही नहीं होगा। And you know, this all can only be possible और आपको पता है ये सब तभी हो सकता है when you give your time to God. जब आप अपना समय परमेश्वर को देते हैं, You grow deeper into His words परमेश्वर के वचन में गहराई से चलते हैं, and not make yourself busy in your works. और अपने चीजों को, अपने कामों के लिए आप खुद को व्यस्त नहीं करते। So what I personally felt from this word and what I learned was और मैंने इस वचन से क्या सीखा है खुद की, that I need to be very careful of growing deeper in God's word instead of being busy. मुझे बहुत सावधानी से वो ज्यादा व्यस्तता में रहने से अच्छा परमेश्वर की गहराई में बढ़ना चाहिए। So this was what I learned ये मैंने सीखा है and I hope you got to something. आशा करती हूँ कि आप लोग ने भी कुछ सीखा है। Thank you so much for giving your precious time. धन्यवाद आप लोग का बहुमूल्य समय देने के लिए। God bless you all. प्रभु आप लोग को आशीष दे।